हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे PRSU छत्तीसगढ़ बीएड सेमेस्टर 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में। पेपर आपका देखिए होगा पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर का। ठीक है, बीएड सेमेस्टर 1 का ये क्वेश्चन पेपर है। पेपर का नाम है पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस। पेपर नंबर ये 3rd है। सेशन था आपका 25 से 26 का, दिसंबर से जनवरी का। अगर आपको लास्ट 5 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए तो ये सारे क्वेश्चन पेपर की PDF आपको 49 रुपए में प्रोवाइड कर दी जाएगी, ताकि आप अपनी तैयारी ठीक ढंग से कर पाएं। दूसरी बात, 199 रुपए में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब ये सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। याद रखिएगा, इसमें आपका PYQ फ्री ऑफ कॉस्ट आ जाएगा। अब देखिए, ये जो 199 का सजेशन है, ये तैयार कैसे होता है वो आप समझ लें, ताकि आपको सारी बातें समझ में आए। सबसे पहली बात, आपके सिलेबस को ध्यान में रखा जाता है और सिलेबस में जो टॉपिक हैं उनको कवर करने की पूरी पूरी कोशिश होती है हमारी। दूसरी बात, पिछले 10 साल के जो PYQ हैं, यूनिवर्सिटी में जो 10 साल के PYQ हैं, उसको स्कैन करके हम लोग आगे बढ़ते हैं और जो सवाल बार बार रिपीट होते हैं उसे हम लोग शामिल कर लेते हैं। तीसरी बात, आपका जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है उसको ध्यान में रखा जाता है। और चौथी बात, आपका जो मेरा जो खुद का एक्सपीरियंस है, मैंने BEd MAd कर रखा है और 2-3 सालों से, चाहे बात करो बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, MP, UP, हरियाणा की, इन जगहों पे मैंने सजेशन देने का काम किया है। काफ़ी अच्छी सफलता मुझे मिली है। अगर आप भी सफलता के भागीदार बनना चाहते हैं तो यहाँ से मेरी ईमेल ID आप देख सकते हैं, yourmithunSingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो टू फॉलो मी @iMithunSingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस का पेपर किस तरह से पूछ लिया गया था। यहाँ से आप देख पाएंगे, ये रहा आपका पेपर, BEd फर्स्ट सेमेस्टर का ये क्वेश्चन पेपर, और 25-26 में आपकी परीक्षा हुई थी। पेपर नंबर ये 3rd है, पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस, पेपर नंबर 3rd। ठीक है, चलिए 80 नंबर का ये पेपर है। यहाँ पे आप देख पाएंगे मैक्सिमम नंबर जो है आप 80 ला सकते हैं और 5 सवालों का आपको जवाब लिखना है। तो आपने कैलकुलेशन कर लिया होगा, 16 पंजे 80, यानी कि हर एक सवाल जो है 16-16 अंकों का होगा। ठीक है, यानी कि हर एक सवाल जो है 16-16 अंक, और 5 सवाल का जवाब दीजिएगा तो 80 नंबर आपको आ जाएगा। 16 5 आर 80 स्कोर आप यहाँ से कर सकते हैं। चलिए पहला सवाल, विज्ञान और समाज के बीच संबंध स्पष्ट करिए। ध्यान से समझिएगा, विज्ञान और समाज के बीच के संबंध के बारे में बात करनी है आपको। पर्यावरण संरक्षण, स्वास्थ्य जागरूकता, शांति एवं समानता के संवर्धन में भौतिक विज्ञान की भूमिका को उपयुक्त उदाहरण सहित समझाएं। इंग्लिश में पढ़ देता हूं सवाल। एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन साइंस एंड सोसाइटी। Discuss the role of physical science in promoting environment conservation, health awareness, peace and equality in society with relevant example। अगला सवाल देखिए, अथवा वाला, ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया के रूप में विज्ञान का वर्णन कीजिए। वैज्ञानिक अन्वेषण में विज्ञान शिक्षक की भूमिका क्या है, बताएं। डिस्क्राइब साइंस एज अ प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज। व्हाट इज द रोल ऑफ अ साइंस टीचर इन गाइडिंग स्टूडेंट थ्रू साइंटिफिक इंक्वायरी। अगला सवाल देखिए क्या है, यूनिट 2 से पहला सवाल, उच्चतर माध्यमिक स्तर पर भौतिकी एवं रसायन विज्ञान में जिज्ञासा और सृजनात्मकता को पोषित करने का महत्व उदाहरण सहित स्पष्ट करके बताएं। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ नर्चिंग क्यूरियोसिटी एंड क्रिएटिविटी इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री ऑफ द हायर सेकेंडरी लेवल विद सुटेबल एग्जाम्पल्स। विज्ञान यानी कि भौतिकी और रसायन शिक्षा का जो है प्राकृतिक, पर्यावरण, मानव निर्मित वस्तुओं और समाज से कैसे इसे जोड़ा जा सकता है, उपयुक्त उदाहरण सहित समझाएं कि इस प्रकार के संबंध विद्यार्थियों के वास्तविक जीवन अनुभव को कैसे समृद्ध करते हैं। अब अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है, हाउ कैन साइंस यानी कि फिजिक्स और केमिस्ट्री एजुकेशन बी कनेक्टेड विद द नेचुरल इन्वायरमेंट, ह्यूमन मेड ऑब्जेक्टिव एंड सोसाइटी। एक्सप्लेन विद द सुटेबल एग्जाम्पल हाउ सच कनेक्शन इनरिच स्टूडेंट रियल लाइफ एक्सपीरियंस। अब हम लोग तीसरे यूनिट में आ चुके हैं। पहला सवाल, भौतिक विज्ञान के शिक्षण अधिगम में विद्यार्थियों की अधिगम को विनिमय मध्यस्थ करने की क्या भूमिका होती है, पहला सवाल। इसमें एक और सवाल है, सक्रिय भागीदारी, प्रश्न पूछना, सहयोगात्मक अन्वेषण कैसे वैज्ञानिक समझ को विकसित करते हैं। देखो, ये जो सक्रिय भागीदारी है, प्रश्न पूछना है, इसमें बच्चा क्या है, एक्टिव मोड में है, तो ऑब्वियसली जो है साइंटिफिक समझ बढ़ेगी बच्चे की। इसको स्पष्ट करके लिखने के लिए कहा गया है। डिस्कस द रोल ऑफ लर्नर इन नेगोशिएटिंग मीडिएटिंग लर्निंग इन फिजिकल साइंस। हाउ डू active participation, questioning and collaborative
एक्सप्लोरेशन हेल्प लर्नर्स कंस्ट्रक्टिंग साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग। अब अगला सवाल देखिए क्या है। एक भौतिक विज्ञान शिक्षक विद्यार्थियों को कक्षा में अपने पूर्व ज्ञान को लाने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकता है? सरल शब्दों में समझाएं कि संवाद, चर्चा, तर्क वितर्क विद्यार्थियों के अवधारणा को बेहतर ढंग से समझने और गलत अवधारणाओं को सुधारने में कैसे मदद करते हैं। चलिए, हाउ कैन अ फिजिकल साइंस टीचर इनकरेज लर्नर टू ब्रिंग देयर प्रीवियस नॉलेज ऑफ फिजिक्स केमिस्ट्री इन द क्लासरूम? एक्सप्लेन इन अ सिंपल वर्ड हाउ डायलॉग, डिस्कशन एंड आर्गुमेंटल हेल्प द स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट बेटर एंड करेक्ट देयर मिसअंडरस्टैंडिंग। बात करेंगे यूनिट 4 की। पहला सवाल, आधुनिक विज्ञान पाठ्यक्रम में उभरते हुए प्रमुख रुझानों की व्याख्या करिए। इन रुझानों का भौतिक विज्ञान के शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पर क्या प्रभाव पड़ता है? विस्तार से समझाएं। पढ़ देता हूं इंग्लिश में सवाल। एक्सप्लेन द मेजर ट्रेंड्स इन द कंटेम्प्रेरी साइंस करिकुलम ऑफ अ डिफरेंट स्कूल लेवल। डिस्कस हाउ दिस ट्रेंड्स इन्फ्लुएंस द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इन फिजिकल साइंस। अथवा वाला सवाल है। देखिए, ये मेरा फेवरेट सवाल हुआ करता था। मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि जब मैं खुद बीएड एमएड कर रहा था ना, तो ये सवाल को मैं जरूर टच करता था। कौन से सवाल भाई? ऐसे सवाल जिस पे शॉर्ट में टिप्पणी लिखने के लिए कहा हो। पाठ्यक्रम का अर्थ और उद्देश्य बताएं। डिजिटल और अमुद्रित शिक्षण सामग्री के बारे में बात करिए। भौतिक विज्ञान में शिक्षार्थी केंद्रित पाठ्यक्रम की बात करिए। इंग्लिश में पढ़ देता हूं सवाल। मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अ करिकुलम। फिर डिजिटल एंड नॉन प्रिंटिंग मटेरियल। लर्नर सेंटर्ड करिकुलम इन फिजिकल साइंस। बात करेंगे यूनिट 5 की। सवाल देखिए क्या है आपका। शिक्षक ऐसे शिक्षण अनुभव कैसे बना सकते हैं जो विज्ञान में ज्ञान निर्माण को बढ़ावा दे, केवल याद करने पर निर्भर ना रहे? भौतिक विज्ञान या रसायन विज्ञान के उदाहरण दीजिए। अगला सवाल, सॉरी इंग्लिश में पढ़ देता हूं सवाल। हाउ कैन टीचर क्रिएट लर्निंग एक्सपीरियंस दैट प्रमोट नॉलेज कंस्ट्रक्शन रादर देन रोट लर्निंग, रोट मेमोराइजेशन इन साइंस? डिस्कस विद एग्जांपल्स फ्रॉम द फिजिक्स, वेव ऑप्टिकल्स और केमिस्ट्री फॉर्म। केमिस्ट्री के लिए जो है आपको जो टॉपिक दिया गया वो है केमिकल इक्विलिब्रियम और सॉल्यूशन। अब अथवा वाला सवाल देख लीजिए। फिर से संक्षिप्त टिप्पणी आ चुका है। माय फेवरेट क्वेश्चन। सहयोगी शिक्षण पद्धति। फिर अगला है समस्या समाधान विधि। फिर है अवधारणा मानचित्र। कोलैबोरेटिव लर्निंग अप्रोच। फिर है प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच और फिर है कॉन्सेप्ट मैपिंग। तो ये था आपका सवाल जो कि मैंने आपके साथ डिस्कस किया पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस का। अगर आपको पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर चाहिए तो ये आपको 49 में, अगर आपको सजेशन चाहिए तो 199 में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @gmail.com पे आप मुझे मेल कर लीजिए और इंस्टा पे @imithunsingh पे फॉलो कर लीजिए। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर लें। क्या बोले जा रहा हूँ मैं। व्हाट्सअप है मेरा नंबर 7979054474 पे। ठीक है, सारी डिटेल आपको वैसे दिख रही होगी। मैं @ बोलने में थोड़ा सा फंबल कर रहा हूँ। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।